आज हम मौजूद हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर सियाहती मकाम नथिया गली में। सेंट मैथ्यूज चर्च नथिया गली ब्रिटिश एरा में बनाए गए उन खूबसूरत चर्चेज में से एक है जो अभी तक अपनी आबोताब और शान शौकत से खड़े हैं। पाकिस्तान में मौजूद जितने भी चर्चेज हैं उन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक पे वाक़ सेंट मैथ्यूज चर्च नथिया गली है। हाईएस्ट पीक पर वाक़ है। यहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा मिकदार में होती है, लेकिन स्नोफॉल के बावजूद भी ये अपने स्ट्रक्चर पे मजबूती से खड़ा है। जो ढांचा आप देखते हैं सब लकड़ी का बनाया गया है और इसमें एक भी कील इस्तेमाल नहीं हुई। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर सियाहती मकाम नथिया गली में और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे सेंट मैथ्यूज चर्च नथिया गली, जिसका ताल्लुक पेशावर डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। सेंट मैथ्यूज चर्च नथिया गली ब्रिटिश एरा में बनाए गए उन खूबसूरत चर्चेज में से एक है जो अभी तक अपनी आबोताब और शान शौकत से खड़े हैं। इसका खूबसूरत ढांचा इंतहाई खूबसूरत और दिलकश है। अगर हम इसकी हाईएस्ट पीक को देखें तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में मौजूद जितने भी चर्चेज हैं उन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक पे वाक़ सेंट मैथ्यूज चर्च नथिया गली है, जो कि सतह समंदर से 8,500 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। अगर हम इसकी संगे बुनियाद को देखें तो NWFP जो ब्रिटिश एरा में था उस वक्त के चीफ कमिश्नर ने इसके संगे बुनियाद को अपने हाथों से रखा, जिसका नाम ऑनरेबल मिस्टर JS डॉनल्ड था, जिन्होंने 26 सितंबर 1914 में इसका संगे बुनियाद रखा। और इस खूबसूरत चर्च का ढांचा अगर हम देखें तो ये सारे का सारा लकड़ी से बनाया गया है। इसकी साइड्स में अगर आर्चेस देखें तो हमें 6 पॉइंटेड आर्चेस बड़ी खूबसूरती से दिखाई देते हैं। और अगर आप लोड बेरिंग कॉलम्स को देखें तो इसके दोनों साइड्स पे 7 लोड बेरिंग कॉलम्स लगाए गए हैं। और ये लोड बेरिंग कॉलम्स पूरे का पूरा स्टेम है एक दरख्त का, जिन्होंने इस चर्च की छत का और इसका वेट बड़ी खूबसूरती से उठाया हुआ है। अगर हम इसका एरियल व्यू से जायज़ा लें तो ये चर्च हमें नॉन क्रॉसी फॉर्म में दिखाई देता है। इसकी ओरिएंटेशन ईस्ट टू वेस्ट की ओरिएंटेशन है। और अगर हम इसके टावर की बात करें तो इसकी सदर्न साइड पे टावर बड़ी खूबसूरती से लगाया गया है। एक और इसकी खूबसूरती की एक और बात आपको जो दिलचस्प है बताता चलूँ, सेंट लूक्स चर्च जो एबटाबाद में वाक़ है, इसका नमूना बिल्कुल सेंट लूक्स चर्च एबटाबाद की तरह का दिखाई देता है जो विक्टोरियन एरा में बनाया गया। ये चर्च बिल्कुल उसी नमूने को जाहिर करता है, लेकिन मुख्तलिफ बात यह है कि ये पूरे का पूरा लकड़ी से बनाया गया है और सीडर वुड इसको बनाने के लिए इस्तेमाल की है। सीडर वुड की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और उसी मजबूती को ये आज भी शो करता है। अगर आप इसके छत की बात करें, नीचे का मटेरियल तो लकड़ी से बनाया गया, इसकी छत गेबल्ड रूफ है, टिल्टेड रूफ है इसकी, जिस पे गैल्वेनाइज्ड शीट इस्तेमाल की गई। और आप देखें कि चूँकि ये एक हाईएस्ट पीक पर वाक़ है, यहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा मिकदार में होती है, लेकिन स्नोफॉल के बावजूद भी ये अपने स्ट्रक्चर पे मजबूती से खड़ा है। और जैसा कि आप देखते हैं कि इसमें सयाहों का आना जाना बहुत ज़्यादा है। अपनी खूबसूरती के हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। और अगर इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो इसका आर्किटेक्चर न्योगोथिक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। और इसका डिज़ाइन उस वक्त के एक आर्मी कर्नल होप ने इसको डिज़ाइन किया, जो उस वक्त के ना सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर थे बल्कि एक मशहूर आर्किटेक्ट भी थे। जैसे ही हम सेंट मैथ्यूज चर्च के नार्थिक से चर्च में दाखिल होते हैं तो इनसाइड चेंबर हमें बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और अगर आप एक डिफाइंड पाथ को देखें जो नेव कहलाता है, इंतहाई दिलकश है, जिसकी दोनों जानब बेंचेस रखे गए हैं। अगर आप इसके सारे एम्बियंस को देखें तो इसकी लेफ्ट और राइट वॉल्स बहुत ही खूबसूरत सीडर वुड की बनाई गई हैं और उनके दरमियान में 6 पॉइंटेड आर्चेस बनाई गई हैं।
उन आर्चेस में, पॉइंटेड आर्चेस में थियोलॉजिकल पैटर्न्स भी हैं जो कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें क्रॉस का पैटर्न भी दिखाई देता है। इस आर्च के टॉप पे आपको ट्रिनिटी पैटर्न्स भी दिखाई देते हैं। और ये सारे का सारा जो ढांचा आप देखते हैं सब लकड़ी का बनाया गया है और इसमें एक भी कील इस्तेमाल नहीं हुई, बल्कि इसको जोड़कर स्क्रूइंग की गई है ताकि ये चर्च अपने ढांचे पे खड़ा रहे। अगर आप इसकी छत को देखें, इसकी छत बहुत ही खूबसूरत है और ये पॉइंटेड आर्च में बनाई गई न्यू गॉथिक तर्ज तामीर पर यह चर्च बनाया गया। आप मेरे पीछे वाज़े तौर पर देख सकते हैं इसकी सेंचुरी और इसकी ऑल्टर कितनी खूबसूरत और दिलकश है। इसका इनसाइड एम्बियंस एक्सोटिक एम्बियंस है। ये सारी की सारी ऑल्टर वुड से बनाई गई, सीडर वुड से बनाई गई। अगर आप पूरे चर्च को देखें, जैसा कि बताया गया है कि इसमें एक भी नेल पिच नहीं किया गया, नट और बोल्ट से बनाया गया है। इसकी ऑल्टर भी बिल्कुल ऐसी ही खूबसूरत और दिलकश है। अगर आप इसके लिटर्जिकल अरेंजमेंट की बात करें, क्योंकि ये एक चैपल का सा सामान देता है और यहाँ पे लोगों की आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं, और अगर आप इसकी देखें कि लिटर्जिकल डिसिप्लिन को देखें तो एक साइड पे प्रीस्ट के बैठने के लिए चेयर है जिसके आगे एक छोटा डेस्क है, जबकि दूसरी जानब हमें एक ही लैक्ट्रन नज़र आता है। आमतौर पर बड़े चर्चेज़ में पुलपिट और लैक्ट्रन दो मुख्तलिफ जगहों पर रखा जाता है और इसके पुलपिट के बिल्कुल पीछे आप एक आर्चनुमा दरवाज़ा देखते हैं। ये उस टावर का दरवाज़ा है जो ऑल्टर की राइट साइड पे इरेक्ट किया गया है। बहुत ही खूबसूरत टावर है जो कि इनसाइड आउट लकड़ी का ही बनाया गया है। इसकी ऑल्टर को देख के लगता नहीं कि पाकिस्तान में किसी और जगह इस तरह का खूबसूरत चर्च मौजूद हो जिसके अंदर फुल लकड़ी का काम किया गया हो। ना सिर्फ इनसाइड लकड़ी का काम किया गया बल्कि इस चर्च की बाहरी जानिब भी हमें बिल्कुल लकड़ी वाज़े तौर पर नज़र आती है। मेरा नाम दवीद वास्ती है और मैं सैर व तफरीह के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं लाहौर से आया हूँ। और जब भी मैं इस एरिया में आता हूँ तो नथिया गली ज़रूर आता हूँ और यहाँ पर आके इस चर्च में आके ज़रूर देखता हूँ इसको। और इस चर्च से मुझे लगाव बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये मैंने इस चर्च को पहली दफ़ा जब देखा था ये 73-74 में मैं यहाँ पर आया था और उस वक्त इस चर्च का कलर जो था वो ब्लैक था और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने का कलर था। और उसके बाद जब मैं फिर आया तो उस वक्त गवर्नमेंट ने इसका कलर वुड कलर और उसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ कुछ थोड़ा सा बना के इसका कलर कर दिया। उसके बाद पेशावर डायसिस ने इसका ये जो मौजूदा कलर नज़र आ रहा है इसको किया। और यहाँ पे जब भी मैं आता हूँ अब इसकी में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। जब मैं 74 में 3 में आया था तो उस वक्त इस एरिए में घोड़े बंधे हुए थे और उसके बाद फिर मुझे बहुत दुख हुआ तो मैंने घोड़े वालों से कहा, कहते हैं जी बस अस्सी ये थे वेहने आनू। और उस वक्त इधर कोई डायसिस की तरफ से कोई सर्वेंट वगैरह नहीं था। तो अब खुदा का शुक्र है कि डायसिस ने इसको ऑन किया और इसकी हालत को तब्दील किया। और जब मैं आज अभी अंदर गया हूँ तो बहुत खूबसूरत अंदर जो पॉलिश है, वुड पॉलिश है, बहुत अच्छे तरीके से उसको मेंटेन किया गया है।